अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लम्हात आते हैं, ऐसा टाइम आता है कि जहाँ पर ज़रूरत होती है कि हम अपनी हिम्मत दिखाएं, हम अक्ल दिखाएं और साथ में हम ये भी देखें कि हम किसी भी मुश्किल वक्त में कोई भी जो टेस्टिंग टाइम्स आता है उसमें फ़ैसला कैसे लेते हैं। आज जो कंपटीशन होने जा रहा है उसमें आपको इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। आपको हिम्मत चाहिए, आपको थोड़ी सी अकल चाहिए और साथ में आपको डिसीजन मेकिंग की जो पावर है उसको भी मलहूज़े खातिर ज़रूर रखना है। लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके अंदर हुनर मौजूद हो। हुनर मौजूद मेकअप का, कि आप कितने अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं। समा पे हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही बड़ा कंपटीशन और हम चाह रहे हैं कि जो हमारे बहुत सारे ऐसे सैलून्स हैं, पार्लर्स हैं, हम उनको प्रमोट करें और उन लोगों का काम आपके सामने लाके रखें। और जो हमारे जजेस हैं वो ऐसे जजेस हैं कि जिनसे मास्टर क्लासेस में बड़ा वक्त लग जाता है, बड़े पैसे लग जाते हैं, लेकिन वो आज समा के प्लेटफॉर्म में हमारे यहाँ पर जितनी ब्यूटिशियंस हैं उनको गाइड भी करेंगे और एक तरीके से ये उनकी भी मास्टर क्लास होने जा रही है। लेकिन इसका फायदा ये है कि हमारे साथ जो यहाँ पर 10 सैलून से लोग आ रहे हैं जिनका आपस में कंपटीशन है, उनमें से कोई एक होगा विनर। जो विनर होगा उसको मिलेगा एलेना मेकअप की जानिब से, जिसको कहते हैं जी मेकअप विद द पावर ऑफ ब्यूटी केयर, उनकी जानिब से 1 लाख रुपए का कैश प्राइज। जो सेकंड होंगे उनको एलेना मेकअप की जानिब से मिलेगा 50,000 का कैश प्राइज और जो तीसरे होंगे उनको मिल जाएंगे 25। मैं अपने जजेस को बुलाने जा रही हूँ। ये जजेस वो हैं जिनसे लोग मेकअप में बहुत ज़्यादा सीखते हैं और आज भी कुछ ऐसे ही होने जा रहा है। आज से जिस कॉम्पिटिशन का आगाज़ होने जा रहा है, जो लोग करेंगे मतलब उनको तो टेंशन होगी, लेकिन यकीन माने आपको और मुझे बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि ये बड़ा जबरदस्त और बड़े डिफरेंट किस्म का कंपटीशन होने जा रहा है। तो पहले जो हमारे जज हैं जनाब, वो हमारे ऐसे जज हैं, आपने पहले भी उनको बहुत सारे मॉर्निंग शोज में देख चुके हैं। मॉर्निंग शो से ज्यादा आप जानते हैं कि उनका लाहौर में और उनके कराची में बहुत बड़ा सैलून है, बड़ी मुख्तलिफ नौइयत का जो है इनका सैलून है। सारे मेकअप प्रोडक्ट्स इनके अपने हैं, ब्राइड्स इनकी क्या बात है, मतलब एक्सटेंशंस भी बनाते हैं जनाब, बाल भी वो बनाते हैं, कपड़े भी इनके अपने हैं, जूते भी इनके अपने हैं, ज्वेलरी भी इनकी अपनी है, मतलब आप सिर्फ चले जाएं जनाब और आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम वेलकम करने जा रहे हैं काशिफ को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक भाई। आज तो हमारा जो कंपटीशन है बड़े मजे का होने इसलिए भी जा रहा है क्योंकि काशिफ एक बहुत ही मुश्किल टास्क लेकर आए हैं। वैसे ब्यूटिशियंस के लिए मुश्किल है, हमारे लिए बड़ा मजेदार मुझे लगता है आज फर्स्ट डे ना टास्क थोड़ा सा वैसे इजी है। और एक तो जो शफीक वाला पार्ट है ना, फौरन वो आगे आ जाता है काशिफ का ना, ही इज वेरी लीनिएंट। हाँ, एक्चुअली पता बात क्या है कि जितने भी मेरे ख्याल में ऑब्वियसली यहाँ जितने भी ब्यूटिशियंस हैं ये सब ऑलरेडी आई एम श्योर कि मुझे फॉलो करते होंगे, मुझे सारी चीजें इनको पता है। तो काफी सारी चीजें मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने सोशल मीडिया के थ्रू काफी सारी चीजें रिवील कर दी हैं और उनको काफी सारे मेरी जो मेरे ख्याल में टैक्टिक्स वगैरह वो सारी इनको समझ में आ चुकी है। तो आई एम श्योर ये भी काफी हद तक ये प्रिपेयर्ड होंगे। बिल्कुल चलें देखते हैं जी कि प्रिपेयर्ड होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि देखिए आज हमारे साथ 5 ब्यूटिशियन मौजूद हैं, इनमें से 2 अपने घर चले जाएंगी। कल फिर हमारे साथ 5 और ब्यूटिशियन होंगी, उनमें से फिर 2 एलिमिनेट हो जाएंगे और ऐसे ही ये सिलसिला जो है ये पूरे हफ्ते जो वो जारी रहेगा। हमारी जो आज की दूसरी गेस्ट है बड़ी लाइक शी इज सो वाइविशियस, फुल ऑफ लाइफ, बड़ी प्यारी एक्ट्रेस भी है, बड़ी जबरदस्त मॉडल भी है और काशिफ को तो अक्सर देखा है कि बड़ी प्यारी वो दुल्हन भी बन चुकी है। उनको खुद भी मेकअप करवा के मेकअप का आइडिया हो गया। मॉडल बोल रहे थे सर, काशिफ की मॉडल लोग उनको ज्यादातर बोलते, लेकिन हम कहेंगे हमारी बहुत ही प्यारी बनीता। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मदिया? मैं बिल्कुल ठीक। बनीता ये कहाँ से कहाँ गायब हो गई थी, कहाँ से निकल के आ रही हो, कौन से कोने में चली गई थी, क्या हो गया? आपके छुपा दिया भाई ने, बक्से में बंद कर दिया? बस यार बड़ी ही दास्तान है, मैं क्या सुनाऊं पूरी आवाम को। लेकिन ये कि शादी के बाद जिम्मेदारी बढ़ गई थी, फिर माशाल्लाह से बेटा, फिर जरा ससुराल, सोचा कि थोड़ा सा अपनी फैमिली को टाइम दूं। और अब जो है वो मैं दोबारा से कम बैक किया है। काशिश अक्सर मुझे अपनी मास्टर क्लासेस में बुलाते हैं एज अ होस्ट, तो मेरी
ज़बरदस्ती मास्टर क्लास की है और वो विनीता ने उसको पूरा होस्ट किया था। और अभी इंशाल्लाह भी हमारी जो है लाहौर में है, तो उसके लिए भी बैक स्टेज पर जो है ना अभी डिस्कशन चल रही थी। ये देखिए, अच्छा जी, चलें इनकी डिस्कशन तो जारी रहेगी ब्रेक में भी। जो हमारे यहाँ पे मौजूद है तकरीबन 5 ब्यूटिशियन, तो काशिफ सबसे पहले मुझे बता दें उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं इन सबको एक बड़ी स्पेशल बात और एक मैसेज और एक बहुत मेरे ख्याल में एक बड़ी ज़बरदस्ती मोटिवेशन है, वो ये है कि मेरे हिसाब से ऑब्वियसली एक ही विनर होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये तमाम कंटेस्टेंट हैं इस पूरे वीक में जितने भी होंगे वो सारे विनर हैं, क्योंकि एक डिसीजन लेना ये एक बहुत डिफिकल्ट होता है कि आपको एक स्ट्रेस होता है, एक एंजाइटी होती है। रीजन क्या है, क्योंकि मुझे पता है इस चीज़ का, मैंने खुद भी जब अपना करियर स्टार्ट किया था, अपना सैलून स्टार्ट किया था, मैंने भी एक बहुत बड़ा कंपटीशन किया था और फाइनली मैंने वो विन किया था। तो आई एम श्योर कि इन सब के जो कारोबार बिजनेस सारे इस कंपटीशन के अल्लाह करे। देखिए हमारी कोशिश तो यही है। अच्छा, जितने भी यहाँ पे मॉडल्स हैं उन्होंने काशिफ के ही जो है वो डिजाइन करता कपड़े पहने हुए हैं। अच्छा जी, मैं चाहूंगी काशिफ और बनीता बाकी बैठ जाइए। मैं जरा आपको बता दूं जनाब कि हमारे साथ आज हैं 5 यहाँ पर कंटेस्टेंट, 5 सैलून से हमारे साथ मौजूद हैं 5 ब्यूटिशियन। पहली ब्यूटिशियन है, उनका नाम है सदफ रिजवान। ये है जनाब सदफ रिजवान, ऐसा ब्यूटी पार्लर से बदर कमर्शियल और PIDC में इनकी ब्रांच है। हमारे जो आज की दूसरी कंटेस्टेंट है ये है मुस्कान ब्यूटी सैलून इनका है जो कि कोरंगी में है। ये इतनी प्यारी बात मुस्कान ने की। मुस्कान जरा मुझे इसका बैकग्राउंड तो बताएं। आपने कहा कि छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बात कर रही हैं। लोग बोलते हैं ना तो फिर ऐसा होता है, और बहुत अपने जो बिल्कुल करीबी होते हैं वो बोलते हैं इस तरीके की बात, तो बहुत बुरा लगता है फिर। ठीक है, आप लोग 3 बहनें हो, ठीक है, तो उसमें से सिर्फ अभी आप काम कर रही हो? नहीं, मेरी तीनों बहनें काम करती हैं माशाल्लाह। मेरी जो छोटी बहन है वो 11 इयर्स की है और माशाल्लाह वो ब्राइड्स करती है। वो भी ब्राइड्स करती है, तो घर वालों को सपोर्ट करने के लिए आप तमाम बहनें जो हैं वो माशाल्लाह से वो सैलून में काम करती हैं। और उसका आप पढ़ भी रहे हो? जी, साथ और आप क्या पढ़े? अच्छा, साथ में BA कर रहे हो जी। और हमारी आज की जो तीसरी ब्यूटिशियन है ये है अमरीन, और ये तस्बीह सैलून जो है ये चलाती हैं और कोरंगी में इनका सैलून है। चले जी, बड़ी ज़बरदस्त बात है। और ये इनके जो हस्बैंड है वो मेहनत मजदूरी करते हैं, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने अपना सैलून जो वो खोला है। मुझे बताएं आपके इन-लॉज ने आपको कितना सपोर्ट किया जब आप शुरू करी? बहुत ज़्यादा किया। मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे जब से मैं इस फील्ड के अंदर हूँ, और जो है हस्बैंड की तो जॉब ही नहीं है, तो मतलब मेरे ही सैलून से जो कुछ भी है मैं रेंट के किराए घर के पूरा घर आप चलाती हैं। ठीक है, आपके सास ससुर ने आपको कितना सपोर्ट किया? जी। अच्छा, मैं देख रही थी दरमियान में काशिश की पिक्चर भी, तो आपने इनसे कोर्स भी लिया? जी, मैंने जबरदस्त सर, मेरा प्रॉपर मेकअप सीखा हुआ है, तभी कह रही ना कि जो मेरी आंखों का मेकअप है ना वो बड़ा जबरदस्त होता है। दूर से तो देखते हैं भाई, फिर जजमेंट सख्त होगी। जो ज्यादा आता है ना यहाँ पे, ऑफ कोर्स जितना बड़ा आर्टिस्ट होगा फिर उसकी जरा ज्यादा सर्जनिश होती है। अच्छा जी, जो आज की चौथी कंटेस्टेंट है ये है महरीन, और ये नाइस ब्यूटी पार्लर से हैं और मलीर में इनका ब्यूटी पार्लर है। क्या बात है जी, महरीन के आपने आई मेकअप भी देख लिया, कितना जबरदस्त करती हैं। महरीन, आपने बताया कि आपकी बेटियां हैं, कितनी छोटी आपकी बेटियां हैं? मेरी बेटी एक 14 साल की है, एक 13 साल की, एक 10 साल की। क्या चाहती हैं आपकी बेटियां बड़ियों की क्या बने? हाँ, मैं बस चाहती हूँ कि वो कुछ एजुकेटेड हों और कुछ ना कुछ करके कुछ दिखाएं। मुझे बस ये एम है जो मैं खड़ी हुई हूँ कि बस मेरी बेटियाँ कुछ ना कुछ बने। मेरे पास अब इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, मैंने अपनी जहेज़ का डिवाइडर लेके उसमें चीज़ें सेट की हुई हैं। बस एक मिरर है और एक चेयर है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मुझे नहीं पता मैं इस मकाम पे कैसे आई हूँ, अल्लाह ने मुझे पहुँचाया है। इससे भी आगे आप बहुत आगे जाएंगी। और हमारी आज की जो आखिरी कंटेस्टेंट है इनका नाम है अलीज़े, और सैलून बाय अलीज़े इनके सैलून का नाम है, और ये मलीर 15 में इनका ये सैलून है। आज की तो मेरे पास सारी ब्यूटिशियंस बड़ी ज़बरदस्त हैं, बड़ी बाहिम्मत और कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। अलीज़े, कब से सैलून चला रही है अब अपना? मुझे तकरीबन 5 इयर्स हो गए सैलून चलाते हुए, और इस फील्ड में मैं तकरीबन 8 इयर्स से हूँ। मतलब प्रैक्टिस भी की है, सीखा भी है, डिफरेंट जगह पे जॉब भी की है, तो तकरीबन अपना सैलून मेरा 5 ईयर हो गए। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा जी, और आज सिर्फ मेकअप नहीं है, मेकअप के साथ बाल भी आपको बहुत ज़बरदस्त बनाने होंगे। और जो टास्क है, टास्क में आपको बता दूं कि टास्क ये है कि आज काशिफ लेकर आए हैं एक मायूं की ब्राइड। आप उनको देखेंगे, उनका मेकअप ऑब्जर्व करेंगे। टाइम आपके पास लिमिटेड है, ठीक है, और आपने एग्जैक्टली वही मेकअप करना है अपनी इन मॉडल्स का।
अच्छा मदिया, मैं एक बात कहना चाहूँगा तमाम कंटेस्टेंट से कि जो मेकअप है तो आप लोगों ने माइंड में ये रखना है कि जो हेयर स्टाइल बना हुआ है और जो आई मेकअप में कलर्स हैं या ब्लश ऑन है या लिप कलर है तो सेम एज इट इज वो वैसा ही हो। ऑब्वियसली आप लोग अपने हिसाब से करते होंगे तो वो अच्छा ही करते होंगे, लेकिन क्योंकि कंपटीशन है और ये टास्क है तो क्योंकि आप अपना करते होगे, हो सकता है वो अच्छा लग रहा हो लेकिन स्क्रीन पे भी अच्छा लग रहा हो, लेकिन जो टास्क है बेसिकली तमाम रंगों को आपने फोकस करना है। सेम एग्जैक्टली वही जो मेकअप आपके सामने यहाँ पर होगा। तो जो टास्क है, मैं चाहूंगी जरा आप टास्क तो यहाँ पे जरा चल कर आए ताकि लोगों को पता चले कि एग्जैक्टली उन्हें मेकअप करना कैसे है। जी तो जनाब ये है आप तमाम ब्यूटिशियंस का असल टास्क। मैं ज़रा इनका स्टूल पे ज़रा बताती हूँ तो कि आराम से बैठ सकें। आप आराम से, ठीक है, आप आराम से बैठ जाओ। जी तो जो हमारा टास्क है वो अब यहाँ पर मौजूद है। ब्यूटिशियंस जो हैं वो आके इनको करीब से देख सकती हैं। मैं चाहूँगी आप तमाम तर आ जाएं, बिल्कुल मेकअप ऑब्जर्व करें क्योंकि ये आपका टास्क है। आ जाएं अलीज़े, मैं चाहूँगी आप लोग आएँ, इनका मेकअप देख लें, क्या कलर इस्तेमाल हुए हैं, क्योंकि उसके बाद आपने इनको बिल्कुल ऐसे, अगर मैं ये कहूँ कि छापना है तो बिल्कुल वर्ड गलत नहीं होगा। आपने इनके आई मेकअप की जो टेक्निक है, जो आई शेडो है, जो लिपस्टिक कलर है, जो लाइनर है, बिल्कुल वैसे ही करनी है और हेयर स्टाइल भी एग्जैक्टली वैसे ही। लेकिन पहले आप करेंगे मेकअप जनाब। हेयर स्टाइल वो करना वो तो हम चलेंगे ना। हाँ उसका मसला मेन जो फोकस आपने करना वो हेयर स्टाइल पे करना। ठीक है, हाँ मतलब हेयर स्टाइल भी हेयर और मेकअप जो है वो है आपका मेन टास्क। चले जी, हमारे ब्यूटिशियंस ने इनको ऑब्जर्व कर लिया है कि इनका मेकअप कैसा हुआ है और इनको कौन सा आई शेडो लगा, इनके लिपस्टिक का कलर क्या है। तो आप तमाम तो रेडी है ना? अच्छा आप मुझे बताएं काशिफ, आपको लग रहा है कि ये इजीली जो आपने जो टेक्निक इस्तेमाल की ये लोग समझ गए होंगी? ये बिल्कुल इजी टेक्निक है और इस तरह की जो है ट्यूटोरियल्स वगैरह भी बहुत मैंने दिखाए, तो आई एम श्योर इन लोगों को कर लेना चाहिए इसको। बिल्कुल जिस तरह से एक बेसिक मेकअप होता है, क्योंकि आज ओब्वियसली आपको पता है एक माइयों की थीम और इस पे जो है बहुत ज्यादा, क्योंकि ड्रामेटिक मेकअप तो चल नहीं सकता था और पहला दिन भी तो मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट रखा है इन लोगों। बनीता आपको क्या लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि बताया ना कि काशिफ काफी ज्यादा अपने सोशल मीडिया पेजेस पे जो है ना मेकअप की टेक्निक सिखाता है, सभी फॉलो करते होंगे। तो इजी एज सच मुझे इतना इजी नहीं लग रहा, बिकॉज क्योंकि हेयर स्टाइल थोड़ा सा मेरे हिसाब से है और मिसिंग नहीं होना चाहिए तमाम कंटेस्टेंट के लिए खास बात है। बेस ग्रे भी कर देते हैं और बेस को बहुत अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन वैसे बेस रखनी है और जिस तरह का लाइनर लगाया हुआ है तो टच से मस्त, क्योंकि कंपटीशन है तो ज़ाहिर है एक बारीकी से चीज देखी जाएगी। भाई ब्यूटिशियन के लिए तो चीजें मुश्किल, हमें आने वाला बड़ा मजा, क्या बात है, प्यारी ब्यूटिशियंस को देखेंगे कि इतनी प्यारी मॉडल्स उनका मेकअप कैसे करेंगी। आप लोग जनाब अपना मेकअप कर दें शुरू, क्योंकि वक्त कम और मुकाबला है बड़ा सख्त। ठीक है, आप टाइम का भी ख्याल रखें। एग्जैक्टली, ये आप देखें आपके पास टाइम कितना है, मेकअप भी करना है और साथ में उनके बाल भी बनाने हैं। तो ये अब मेकअप शुरू कर दिया गया है। जब मुझे ब्रेक का होगा तो मुझे बता दीजिए। अच्छा ब्रेक आ गई, ओए होए। चले जी, मुझे लेनी है यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक। लड़कियों बड़ा जबरदस्त और स्पीड काम करना है। छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे, कहीं ना जाइएगा जी। तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और यहाँ पर मेकअप बिल्कुल शुरू हो चुका हुआ है, हर कोई अपने तरीके से बेस लगा रहा है। काशिफ मुझे ये बताएं, बेस ऑलमोस्ट सबकी लग चुकी है मध्या, सब बड़ी स्पीड दिखा रहे हैं। नॉट सबकी, हाँ सबकी नहीं लगी। हाँ वो भी उनकी अलीजे की मैं देख रही हूँ, वो सेट कर रही हैं क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने मेकअप और सदफ की, हाँ जो सदफ उन्होंने आई मेकअप से शुरू किया। काशिफ कंपटीशन जीतने के लिए, वो भी स्पेसिफिकली अगर मेकअप कंपटीशन जीतने के लिए क्या चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं? सबसे पहले तो
कंटेस्टेंट को मेंटली हर चीज के लिए ना प्रिपेयर्ड होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि कभी भी कंपटीशन के लिए ना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए बिल्कुल। ये बात सही की, क्योंकि ये ले डूबता है ओवर कॉन्फिडेंस। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने कंपटीशन किया था और वो मदिया ऐसा कंपटीशन था जो 3 months ऑलमोस्ट चला था। 1300 ब्यूटिशियंस थे जो इसमें शॉर्टलिस्ट होते और उस वक्त जो है जब मैंने अपना नया सैलून किया था, मैं जब की बात बता रहा हूँ, तो प्रिपरेशन मेरी सब चीज़ों की होती थी। इवन कि अब तो मैंने देखें इन तमाम कंटेस्टेंट को ड्रेस और ज्वेलरी मंगा कर दिया। इसका रीज़न पता है क्या है कि जब मैंने कंपटीशन किया था ना उस वक्त जो है बहुत बुरा फेस किया था। कपड़े नहीं मिलते आपको, ज्वेलरी नहीं मिलती आपको, और आपको एक प्रेजेंटेशन ओब्वियसली अच्छी देनी है। और अगर 50% जो है अगर मेकअप का, हेयर का अगर काम होता है तो इतना ही आप समझ लें ड्रेस और ज्वेलरी का। तो इनकी फेवर है बहुत बड़ी जो मैं इनको कभी भी अगर कॉम्पिटिशन करता हूँ तो इनको ये चीज़ प्रोवाइड कर देता हूँ कि एटलीस्ट इस स्ट्रेस से बाहर आ जाएं। क्योंकि जब मैं कॉम्पिटिशन करता था पहले टेंशन होती थी कि कोई क्लाइंट था तो उसका ड्रेस मांगा, उसकी ज्वेलरी, बड़ी चीज़ है, बड़ा मुश्किल होता है। बनीता आपको भी अंदाजा होता है कभी कभी ऐसा होता है कि आपका मेकअप बहुत अच्छा होता है लेकिन आपके कपड़े और आपकी ज्वेलरी इतनी अच्छी नहीं होती कि आप स्टैंड आउट कर सके। बिल्कुल सही। और ये बात मैं कहने लगी थी कि आप लोग लकी हैं कि काशिफ आपने लोगों को ये ज्वेलरी और ड्रेसेस प्रोवाइड कर दिए। मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट बात बिल्कुल सच है। चलने लगे बहाने हमें काशिफ की मेहंदी की कलेक्शन के पता चल गया ना कि अच्छा काशिफ की मेहंदी और माइयों की जो कलेक्शन है उसमें भी क्या कुछ चीजें हैं। आप ये ज्वेलरी देखें, जो लड़की ने जो टास्क है कितना खूबसूरत सी ग्रीन और हाथों के जो है अच्छा ना ग्रीन, एमरल्ड ग्रीन ऐसा कलर है कि आपने कुछ भी, आपने बेज भी पहना, आपने फॉन भी पहना, रेड भी पहना हो, रेड और ब्लैक हो, ये बस आपके पास मैं कहती हूँ वैसे भी लड़कियों को ना फेवरेट कलर। हाँ भाई लड़कियों को जरूर रखना चाहिए अपने पास एमरल्ड ग्रीन कलर का जो है ना सेट। कोई भी छोटा, आजकल तो खैर आर्टिफिशियल सेट गोल्ड की तो खैर हम बात ही नहीं कर रहे, लेकिन आर्टिफिशियल भी प्यारे आए होते हैं, जरूर रखें जरूर के। ब्लैक पे भी अच्छा लगता है। अब देखिए ये ऑरेंज है, ऑरेंज के साथ एमरल्ड पहना हुआ है, सोचो वरना हम सोचे कि भाई रेड के साथ पहने ब्लैक के साथ, लेकिन ऑरेंज के साथ भी कॉम्बो अच्छा लग रहा है क्योंकि व्हाइट के साथ भी अच्छा लगेगा और जैसे रेड के साथ, मैरून के साथ बड़ा अच्छा कंट्रास्ट आ जाता है इसका। अच्छा मैं देख रही हूँ माशाल्लाह से वाकई स्पीड जो है बड़ी जबरदस्त है। सदफ भाई बड़ी एक्सपर्ट हुई मी आजकल के लोग, और बड़ा जो है ना मुस्कान ने तो पूरी बेस जो है वो सेट कर ली है। मैं जरा मुस्कान की तरफ मैं चाहूंगी जरा कैमरा लेकर आए। बेस सेट हो गई है, पाउडर भी लग गया है और जी वो अपना लगी हुई है धनाधन। अच्छी बात है, अपने में गुम रहे। मैं तो कहती हूँ क्योंकि ये ना हो ना कि आप वाकई कैमरामैन को मेकअप दिखाते दिखाते आप लेट हो जाए। नहीं अभी तो आई मेकअप है, काफी चीजें अच्छा वो आपने इन्होंने पहले आई मेकअप स्टार्ट किया तो ऐसे कोई मसला तो नहीं था पहले आई मेकअप स्टार्ट नहीं, अपने जिस तरह से कोई कंफर्टेबल है उस तरह से कर सकते हैं, मसला नहीं। अच्छा सबसे वैसे मजे की टेक्निक क्या होती है मेकअप शुरू करते हुए कि पहले आई का ही करके कर लें बाद में सारा करें? मुझे तो ऐसा लगता है बेस होनी चाहिए पहले। अपने ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि बहुत सालों तक मैंने पहले जो है बेस करके फिर आई मेकअप किया, और कभी ऐसा होता है कि आई मेकअप करने के बाद फिर बाद में फाउंडेशन कर लेता हूँ, कभी मेरी टीम कर लेती है, तो वो उसका कोई इशू नहीं है। क्यों कर सकते हैं आप मास्टर यार मैं भी अल्लाह मियां मैंने क्यों सवाल पूछ लिया क्योंकि ये आदमी तो मैनेज कर सकता है। इनकी तो आप बेस में कहती हूँ आधा मुंह धुल जाए, बारिश हो जाए, इनको लेकिन ये सेट नहीं, रीजन ये है ना कि इन तमाम कंटेस्टेंट को पता हो कि किसी भी तरीके से अगर कंफर्टेबल है तो उस तरह से कर सकते हैं मेकअप। हाँ इसमें बनीता ऐसे ना कंपटीशन कराने का मजा इतना आता है क्योंकि आप भी सीख रहे होते हैं। अब इमेजिन आपके साथ काशिफ बैठा हो तो काशिफ जब तो सोचो सारी जिंदगी और ये खुद इतनी जबरदस्त माशाल्लाह से अल्लाह इनके कारोबार में और वुसअत दे। लेकिन ये जो हमारे पास इतनी प्यारी ब्यूटिशियंस आई हैं और ये भी मेकअप कर रही तो उनको देख के भी हर एक की टेक्निक देख के भी आप इतना मजा आता है देखने में। तो मदिया आपको कभी नहीं शौक हुआ कि मैं भी कभी कोई सैलून खोलूं? जैसे मीडिया की जितने भी एक्टर्स हैं वो फ्यूचर में यही प्लान कर रहे होते हैं कि मुझे बुटीक या सैलून। मैं शायद वाहिद अगर मेकअप जितनी भी हमारी मॉर्निंग शो की होस्ट भी है उनमें शायद मैं वाहिद ऐसी हूँ जो मेकअप करती है। मैं अपना पता नहीं कब से मेकअप करती आ रही हूँ जी। मैं हमेशा मेकअप ना खुद ही करती हूँ, तो जो गलती होगी ना तो उसमें मुझे कोसे मेरे पर बाल अगर अच्छे ना बने तो आप कोसने किसी और को दे सकते हैं। बट मुझे शौक है, जैसा मर्जी करूँ, मुझे शौक है मेकअप करने का, मेरी थेरेपी है। तो बस तो फिर फ्यूचर में आप भी कोई प्लान करें मदिया सैलून? मैं इतनी सोचती हूँ, मैं पिछले मतलब पाकिस्तान बनने से पहले यूट्यूब चैनल बनाने का सोची थी, वो नहीं बना अभी तक। सुस्ती बस मेरे मियाँ मुझे घर में यही ताने देते और तो मेरी भी कोई खामी है नहीं, सवाई है कि सोचती पर करती नहीं हूँ। मदिया बहुत अच्छा मेकअप। मैं आपको बताऊं और मैं समझ रही मदिया ने विग लगाई हुई, मैंने कहा मदिया तुमने कहाँ से विग खरीदी इतनी
है विनीता खुदा का खौफ कौन, मेरे अपने बाल लेंगे अभी इतने रह गए हैं। तो ये बताएं कि वैसे आपने जो हेयर एक्सटेंशन है इसका, वैसे आपको ठीक है मेकअप तो समझ में आती है, हमें मेकअप का शौक होता है, बट हर बंदा हेयर एक्सटेंशन के बारे में नहीं सोचता, तो इसका वैसे कैसे ख्याल आता है? मैं बताऊं इसका हेयर एक्सटेंशन का क्या स्टार्ट किया मैंने मेकअप से, और मेकअप में जो है बड़ी वेरिएशंस की मैंने, बड़े लेबनीज जब मैंने स्टार्ट किया था तो बड़े लेबनीज अरबिक टाइप के मेकअप, क्योंकि आपको तो बड़ा वो फोकस्ड होते हैं, बड़ी खूबसूरत आंखें बनाते हैं। अदरवाइज जो सॉफ्ट सा मेकअप है मुझे ऐसा लगता है वो हर किसी को आ जाता है, तो जो भी ब्यूटिशियन होगा, मेकअप आर्टिस्ट होगा, वो इस तरह के मेकअप अगर करता है तो समझ लो बहुत एक्सपर्ट हो जाता है, तो सॉफ्ट मेकअप के लिए बहुत ईजी हो जाता है। अच्छा, फिर भी एक रीज़न ये होता है कि कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जो है ना आप सिंपल से बाल नहीं बना सकते, या मेकअप से नहीं निकलना, उनको बालों से भी निकलना है उनको, यानी मेकअप से ज़्यादा आपको फोकस करना है हेयर्स के ऊपर। अच्छा, कुछ लोगों के बाल नहीं होते, तो मतलब ये वो चीज़ें थी कि पाकिस्तान में सबसे पहले हेयर एक्सटेंशंस और स्पेस स्टाइलिंग ये सारी मैंने इंट्रोड्यूस की, वरना एक ही टिपिकल स्टाइल होता था जो पैक कर लिए बाल, जेल पैक कर दिया, ऊंचा सा जोड़ा बना दिया। आज तकरीबन आई गेस 10-11 साल पहले, 12 साल पहले फिर मैंने बड़ी एक्सटेंशंस और ब्रेड निकालना शुरू की, और फिर मैंने इंडियन एक्ट्रेसेस वगैरह के मेकअप की, तो वो बड़ा हिट हो गया और लोगों ने बड़ा उसको पसंद किया। बहुत सारी खवातीन को ना कुछ बीमारियों की वजह से भी बेचारे हेयर लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, और यकीन माने जब औरतों के बाल गिरना शुरू होते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना खत्म हो जाता है, वो चाहे जितनी मर्जी प्यारी हो, तो फिर आपको ना मुझे एक बड़ी जबरदस्ती बात बताऊं मैं, कि मैं जैसे हेयर एक्सटेंशन बहुत टाइम से जैसे लगा रहा हूं मैं, ऐसे मतलब डिप्रेस्ड हो जाते थे लोग, एलोपेशिया है या कैंसर की वजह से, कीमो चल रही है। अच्छा, कुछ इस पे डॉक्टर्स इतना नाजायज भी कर दिया करते थे उस पे कि वो अगर एलोपेशिया चीजें तो वो उनको ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं। आप देखिए बिल्कुल स्कल्प से बाल चले गए सारी चीजें, तो ग्रोथ उनकी क्या होनी है, स्किन बिल्कुल चिकनी हो चुकी है, और वो बड़ा मसला है उससे। कुछ रीजन ऐसे होते हैं, 4-4, 5-5 साल ट्रीटमेंट्स वगैरह करवाएं, फिर मैंने उनको बोला कि बस ये चीजें हैं आपके लिए, और आपको डिफरेंस भी नजर आएगा, क्योंकि आप देखें अगर वो 4 साल में भी अगर आपके 20 बाल निकले, वो क्या अब करेंगे, तो उस हिसाब से फिर एक्सटेंशन उनके हिसाब से मैंने जब लगाई। ये एक्सटेंशंस कितनी देर चलती है वैसे? एक्सटेंशंस कितनी देर चलती है? एक्सटेंशंस डिपेंड करता है कि बहुत कैटेगरीज हैं एक्सटेंशंस में। एक परमानेंट एक्सटेंशन होती है जो तकरीबन 6 मंथ्स तक चलती है, 3 to 4 मंथ्स। मैंने तो 5-6 साल लगाई परमानेंट एक्सटेंशन। इतने लगाई एक्सटेंशंस 5 साल बिल्कुल, इवन के शॉर्ट बाल हो गए थे, डैमेज हो गए थे, मधिया शूट्स कर करके बिल्कुल इतने से हो गए थे। लेकिन जो मैंने इनकी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मैंने इनकी एक्सटेंशंस परमानेंट लगाई थी वो थ्रेड से लगती है, तो वो पूरा फिक्स हो जाते हैं। मैंने अभी पिक्चर्स मेरे पास है, मैं आपको दिखाती हूं। नहाने में उससे मसला वाला तो नहीं होता, बाल वॉश करने में? नो, नॉट एट ऑल। और सना फखर ने भी लगाई भी एक्सटेंशन, काफी सालों से लगा रही है, 8 साल। ये तो बहुत खूबसूरत है, और आप नहीं, आपको वॉश का ख्याल रखना पड़ता है, कंडीशनर, इसका शैम्पू, इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। तो जनाब ये मजेदार सा कॉम्पिटिशन मजीद मजेदार होता चला जा रहा है। कितना कमाल मेकअप हो गया है और बाल कितने रहते हैं आपको बताएंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। बहुत ही प्यारी माइयों ब्राइट है, इनका मेकअप आपको करना है जैसे इनका मेकअप हुआ हुआ है सब चीज़ें के। तो मैं देख रही हूँ जी कि इनका भी शुरू हो गया हुआ है मेकअप। ये मैं चाह रही हूँ 1 by 1 कितनी देर में हो जाएगा इनका मेकअप, ये मुझे बताएं। काश में चाहूँगी आप भी जरा आ जाए। हाँ 20 मिनट में इनका हो जाएगा। हाय हमें तो 20 मिनट से ज़्यादा जल्दी में चाहिए भाई मेकअप। अच्छा जी, आप बताएं जी कि आपका ये जो मेकअप है ये कितनी देर में हो जाएगा? 15 मिनट में इंशाल्लाह। अलीज़े इंशाल्लाह 15 मिनट। 15 मिनट पक्की बात है? हमें तो 15 मिनट का टाइम भी जो बड़ा कम है, हमें इससे पहले इसको करना है। पहले लगा लिए। हाँ अच्छा, आप जो देख रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है? कुछ लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐड वगैरह करानी तो हम करवा सकते हैं वैसे मेकअप में? अभी मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा ये कर लें, उसके बाद कुछ चेंजेस होंगे वो बताऊंगा। और इनका मेकअप वैसे बहुत परफेक्ट हुआ है, खूबसूरत मेकअप और ब्लेंडिंग वगैरह जो है ना, क्योंकि इन्होंने भी कहा है कि इनके जरा आई का जो मेकअप है ना, उन्होंने कहा मेरा आई मेकअप बड़ा मशहूर है, और इन्होंने भी कहा इनका आई मेकअप मशहूर है। इन्होंने कहा कि मुझसे अच्छे बाल कोई नहीं करता। सदफ जो है उनकी बेस सेट होगी हुई है उनका आई में। सदफ आपको कितना टाइम है? सदफ में तो मुझे लग रहा है काफी कुछ कर लिया है जी। मैं वही देख रही हूँ कि आंखों से उन्होंने शुरू किया और सदफ ने खास से सदफ ने बना दी है। और आपका जो है तरीका वो ये कि सारा मेकअप करके लिपस्टिक लगा के एंड में आई शेडो। हाँ ये सबसे आखिर में मुझे लगता है इसने जबरदस्त तरीका निकाला है। बात है ना, हर एक की वैसे टेक्निक ना बनीता बिल्कुल डिफरेंट होती है। हमें पता ही नहीं होता कि जी लोग किस टेक्निक से मेकअप कर रहे हैं।
हाँ, सबके अपनी डिफरेंट टेक्निक। आपको कितना टाइम लगेगा मुस्कान? 10 मिनट और लगेंगे। 10 मिनट और 10 मिनट में कर लोगे आई शेडोज वगैरह? लड़की, अच्छा ये लड़की मुझे लग भी रही है होशियार माशाल्लाह से, सारी होशियार भी है ये, एक्टिव भी। हाँ, और मैं भी चाहती हूँ भाई कि अपने खानदान में ऐसा नाम पैदा करें कि हमेशा नाम रहे इनका। हाँ, अच्छा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हमारी इतनी ज़बरदस्त ब्यूटिशियन जो है यहाँ पर आज आई हैं, एंड आई एम श्योर इनके अपने बहुत सारे इलाके में आइडिया ही नहीं होगा कि अच्छा ये भी मौजूद हैं। एक तरीके से इनकी तशहीर भी हो रही है, और लेकिन अफसोस की बात यह है कि क्योंकि कंपटीशन है एंड समबडी हैज टू गो होम, तो इन 5 कंटेस्टेंट में से, इन 5 ब्यूटिशियन में से जो 2 है ना वो जाएंगी, वो हाँ वो इस कंपटीशन का पार्ट नहीं रहेंगी। कल फिर हमारे साथ 5 नहीं जो हैं, हाँ वो आएंगे, उनमें से फिर 2 जाएंगे, और उसके बाद फिर हमारा जो कंपटीशन है वो 6। अच्छा, इन 5 में से कितनी 2 सेलेक्ट होंगी? जी, इन 5 में से 3 सेलेक्ट होंगी और 2 जो हैं ये वापस जाएंगे। अच्छा, 3 सेलेक्ट हैं। 3 सेलेक्ट होंगी, 2 जो हैं वो जाएंगी, और कल भी एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। वैसे मैंने कुछ सेलेक्ट कर ली, वो मैं भी नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे ना शुरू से मुझे भी बड़ा आइडिया है। मैं भी आखिर मेरे ख्याल में मैं चले जाऊं। बनीता जैसे उनसे कहते हैं कितने साल से मेकअप करे, तो बनीता कितने साल से मेकअप करवा रही हूँ काशिफ असलम। डोंट अंडरएस्टिमेट मी। वाकई बनीता ने मेकअप बहुत सालों से करवा रही है, और ऊपर से मेरी क्लासेस होस्ट कर भी होती है, प्रोडक्ट की चीजों का बहुत नॉलेज है। मैं काशिफ के साथ खड़ी होती हूँ जब काशिफ मेकअप क्लास में मेकअप सिखा रहा होता है ना, तो जितना मेकअप मुझे आता है, कभी मैंने बनीता सैलून खोल लिया तो काशी का सारा मेकअप मुझे आता है। लेकिन ना बात सुने, पेशेंस बड़ा चाहिए होता है वाकई। जो बंदा बैठा हुआ है ना उसको पेशेंस चाहिए, उसको भी पेशेंस चाहिए जो मेकअप कर रहा है, और जिसके ऊपर मेकअप हो रहा है वो उसको भी चाहिए, उसका भी बड़ा जो पेशेंस चाहिए। लेकिन ये है कि मुझे माशाल्लाह से काफी हद तक एक्सपीरियंस्ड है कि मुझे किस तरह से क्या है ना, काशी में पता है इस बारे में। मेकअप में बेस बनाने की जो आसान टेक्निक क्या है? अच्छा, इनका मेकअप अभी जैसे रिसेंटली मैंने क्लास दी थी अपनी, तो मैंने तमाम इवेंट के ब्यूटिशियंस को सबको कहा था कि जैसे मिसगाइड ना हो। अब आजकल जो है ना बेसिकली मदिया सोशल मीडिया की वजह से ये हो गया है कि कुछ ब्रांड्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, कुछ तो बहुत अच्छा सिखा रहे होते हैं, लेकिन कुछ जो है ना बड़ा मिसगाइड कर रहे होते हैं। जो चीज़ें नेसेसरी नहीं होती वो चीज़ें मतलब बेवकूफ़ बनाना ब्यूटिशियंस को। तो कुछ स्किन ऐसी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा आपको केकी बेस चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। वो पूरी लाइट के आगे बैठे हुए हैं, मोबाइल से या कैमरा से अगर वीडियो बन रही तो फिल्टर्स लगे हैं, सारी चीजें, तो पता नहीं चल रहा। अब जरूरत नहीं है, अब सामने आप अगर लाइव देखो तो वो चीज कुछ और है। सोशल मीडिया, ये कैमरा, वो चीजें बिल्कुल एक अलग चीज है। ठीक है, ब्राइड है या कोई भी, तो लोग सामने देख रहे होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उस पर आप बहुत ज्यादा, जब स्किन को जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा बेस के लिए सारी चीजें लगाएं जो इस पे पूरी लगा के चीजें। इंस्टाग्राम पे ना वो आती है वो सारी, वो एक बेस, दूसरी बेस, तीसरी बेस, फिर नीचे लगा के, यही मैं कहना चाह रहा हूं। वो नहीं करना, वो तो दौड़ चला गया। वो बेसिकली ना उन्होंने सारे मंजन बेचने होते हैं, उन्होंने सारे प्रोडक्ट्स बेचने होते हैं, वो डिफरेंट बेसिस बेचेंगी। आपने सिर्फ वो करना है जो आपके मुंह पे सही लगेगा। ठीक है, अब आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट है, और मैं जो दरमियान वाली उनका देख रही हूँ, मुझे जी 4 मिनट है मेकअप सेट करने में आपका। ठीक है, क्योंकि उसके बाद आपके पास बाल बनाने का वक्त होगा। आप दोनों प्लीज जरा जल्दी करें, आप लोग बहुत स्लो कर रहे हैं। देखो बाकियों ने सबने काफी कुछ कर लिया है, काफी कुछ मैं वही देख रही हूँ जी। आप लोग जरा थोड़े स्लो हैं, थोड़ा जल्दी करें भाई। देखिए, मुकाबला ना इसीलिए कहते हैं आसान है जब आपके सामने जजेस ऐसे हों, क्योंकि देखिए तो आएगा जानी, वही आपने कंट्रोल करना है। आपकी टेक्निक्स, आपकी अकल, आपकी डिसीजन पावर जो है ना, वो आपने कैसे जल्दी करना है। एग्जैक्टली। तो ये वाली बात है कि ये सैलून वाली तो टाइमिंग्स नहीं है, ये कंपटीशन वाली टाइमिंग्स हैं। तो अब आप देख लें, अगर इतने कम से कम टाइम में इतना ज़बरदस्त मेकअप कर रही हैं, अगर आप इनको इतना अच्छा टाइम दें तो उसमें क्या ज़बरदस्त जो है वो कितना कमाल मेकअप कर देंगे। अच्छा, वैसे नाम दिए बगैर मुझे बताएं कि आपको लग रहा है कि इनमें से भी किसी का मेकअप आपने ऐसा देखा जो बहुत क्लोजेस्ट है उस मेकअप से, जो कि ये है? एक कंटेस्टेंट का बहुत अच्छा है। हाँ, एक कंटेस्टेंट का इनको लग रहा है कि जी बहुत अच्छा मेकअप है, जो कि इनके क्लोजेस्ट लग भी रहा है। और जल्दी स्पीड एंड स्पीड, ये आप दोनों बस जरा थोड़ा जल्दी करें। मदिया भी समझ गया है किस, मदिया को समझ गए आप? मदिया को जी मैं तो मदिया तो उड़ते हुए परिंदे के पर गिन ले तो क्या बात है। बस यही तो मेरी कुछ बातें जो मुझे खुद समझ में नहीं आती, बातें और मुलाकातें आपकी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। मुस्कान भाई, मैं आपको बता दूं, आप लोगों का टाइम जरा सा कम होगा। वो अब वो पीछे उस वक्त से मेरे ख्याल से लगी हुई है। क्या हो गया? आप लोग थोड़ा जल्दी करें, थोड़ा सा टाइम लगा लें।
देखिए ये कंपटीशन है तो इसमें बिल्कुल भी लिहाजदारी नहीं होगी। हाँ। जो 4 मिनट हैं उसमें ही कर सकते हैं तो कर सकते हैं। अच्छा, मेरा पता मसला क्या, मेरा मैं बड़ी सेंसिटिव हूँ, तो जब मैं आप लोगों का मेकअप लेट होता हुआ देखूंगी ना तो मेरा अपना हार्ट फील हो जाता है। तो खुदा के लिए मेरे लिए मेकअप जल्दी कर लो। Exactly। जब आपको आप पता है आपकी होस्ट थोड़ी सी सेंसिटिव दिल की तरह स्वीट है। बिल्कुल जी, हाँ जल्दी। और आप ये सोचे कि जी 10 ब्राइड आप लोगों के पास आई है और सबको जल्दी भी है, और मतलब ये भी समझे मदिया कि आई एम श्योर ये तो मेकअप ऑब्वियसली अच्छा ही करते हैं जो मैंने स्क्रीन पर देखा था, लेकिन हमें तो जज आज के हिसाब से ही करना है ना, इस मेकअप के हिसाब से करना है। तो ये बात है, बिल्कुल सही बात। देखें आप बहुत ज़बरदस्त मेकअप आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल हैं, ये सब हैं, यकीनन ये बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हमारे पास हैं, लेकिन जज आपको आज के काम से ही किया जाएगा। और आपकी टाइमिंग्स इतनी मैटर कर रही हैं, आपकी स्पीड इतनी मैटर कर रही है, बता नहीं सकती। हाय, मेरी टीम जो है ना वो मुझे लास्ट 2 मिनट्स का काउंटडाउन दे दे ताकि मुझे पता चल जाए कि कितना टाइम रहता नहीं है। तो बस अब क्या कर सकते हैं, बस जिसकी स्पीड है वो आगे निकल जाएगा। और क्या मैं टाइम रोक सकती हूँ? कुछ ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। क्या ये वक्त थम सकता है? मेरे पास ऐसी पावर्स आ सकती नहीं है, ब्यूटिशियंस नहीं है मेरे पास पावर्स। देखा। अच्छा अब मुझे बता दीजिएगा जब आखिरी 2 मिनट रहते हैं ताकि हमारी ये जो लड़कियां हैं ये हो जाएं तैयार। 2 पिटिशंस ने आई गेस ऑलमोस्ट पूरा कर लिया। हाँ, मेकअप अभी आपका टास्क, क्योंकि मेकअप है अपने अभी जो है वो मेकअप जल्द करना है और उसके बाद बाल बनने हैं। मुस्कान तुमने आंखें कब बनानी है? मुस्कान तुम अपने पोनीटेल बना के आई हुई हो तो जल्दी तुम काम नहीं कर रही हो। वक्त का मुकाबला सब। आप तो नहीं टेंशन में आ रही? हाँ कि बैठे बैठे तुम घबरा रही हो। क्योंकि मैं आ गई हूँ टेंशन में ना। अच्छा जी, ओके जी, मुझे ब्रेक पर जाना है अब और मुझे काउंटडाउन भी आप लोगों को देना पड़ेगा। क्या मैं इनको इजाजत दे सकती हूँ कि अपना मेकअप जारी रखें, चाहे मैं ब्रेक में भी चली जाऊँ? मुझे सिर्फ 3 मिनट मिल सकते हैं एक्स्ट्रा। 3 मिनट बस? ठीक है जी, ओके चले, मैं तो जा रही हूँ ब्रेक पर। स्पीड अप गर्ल्स, मैं जा रही हूँ ब्रेक पर और टाइम शुरू हो रहा है अब। 10 9 8 7 6 5 4 3 and 2 1। ब्रेक के बाद मिलते हैं, मेकअप रोक दें जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कोई भी मेकअप आर्टिस्ट अब चेहरे को हाथ नहीं लगाएगी क्योंकि अब वक्त हो गया है बालों को टाइम देने का। अब आपने बाल बिल्कुल वैसे बनाने हैं जैसे इनके बाल बने हुए हैं। बाल बनाना शुरू करेंगे और आप बिल्कुल काम शुरू करें, लेकिन साथ साथ काशिफ आपसे सवाल भी करेंगे। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मैं फ्रंट पे जाके इनसे करूँ सवाल ना। बिल्कुल, आप लोग हेयर स्टार्ट करते हैं। मैंने भी जाके जरा करीब से देखा क्या जो है वो गलतियां हैं। जाए बस आप लोग सारे जो हैं वो बाल शुरू कर दीजिए क्योंकि आप लोगों के पास एक तरह से यही सेगमेंट है बालों को स्टाइल करने का। अच्छा, नाम क्या आपका? अमरीन। मुझे बताया आपके सैलून पे ब्राइड आती है तो आप किस तरह से करती हैं? पहले क्या करेंगे आप? पहले मेकअप करेंगे या पहले हेयर स्टाइल करेंगे आप? सर मैं पहले क्रिम्पिंग करती हूँ, फिर मैं पूरा बेस प्रॉपर तरीके से जो अभी मैंने यहाँ पे काम किया बिल्कुल वैसे ही करती हूँ। सही, पहले आप मेकअप करेंगे जी, फिर हेयर स्टाइल। अच्छा, उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल है आप? जी। रीज़न क्या है? जैसे बाल खराब नहीं हो जाएंगे। अच्छा, बाल इजीली रहेंगे, फ्रेश रहेंगे। केक बिल्कुल फिनास तो कर जी ठीक है। क्लोज करना, फ्रंट पे ऊपर देखो। सही, लिप से बाल जी। काशिफ, उनसे क्या सवाल पूछेंगे? अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह से अभी आपने ओवरऑल पूरा मेकअप किया है तो अपने सैलून पे आप इस तरह से करती है मेकअप? जी। एक मुझे बात बताएं, सैलून पर आपके क्योंकि जिस तरह मदिया काफी सारे क्लाइंट्स जो हैं मदिया, आपके पास टाइम नहीं है फिर। जी जी। जैसे कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो बड़े फसी से होते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके सैलून पर अगर रश हो रहा है और आपने जो है हैंडल करना है रश को भी, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब आपको ब्राइड को, क्योंकि उसको वेन्यू पे जाना होता है, तो वो आप किस तरह से करेंगी उसको मैनेज? कि एक मतलब 2-3 क्लाइंट हैं आपकी, 4 ब्राइड्स हैं, 3 जिसमें से नॉर्मल है और एक बहुत फंसी है, और वो अगर पहले ही, तो आप किस तरह से आप मैनेज करेंगी?
सर पहले तो मैं उनका पहले पूछूंगी कि किस तरह का लुक चाह रही हैं, उनका ड्रेस देखूंगी, सब कुछ देखते हुए फिर उनको जहन में एक माइंड बनाऊंगी पहले तो कि उनको कैसा हेयर डू देना चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, सवाल मेरा ये है कि 4 आपके पास ब्राइड हैं, 3 जो ब्राइड हैं वो बिल्कुल जो है कंफर्टेबल सी हैं और एक है जो बड़ी फंसी सी जो पैनिक कर रही होगी, तो पहले आप किसका मेकअप करेंगी? पहले सबसे पहले तो जो तंग कर रही है उसका नहीं करूंगी उसका नहीं करूंगी ताकि नहीं मतलब बिल्कुल सही कहा। आई गेस ये पूरा जवाब है और बहुत अच्छा इनका जवाब है, क्योंकि जो इरिटेट करने वाले कुछ ऐसे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं ना, तो पहले जो सही आप उनके करें ताकि वो जिस तरह से रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि वो टाइम लेंगी बहुत ज्यादा, उनका करूंगी ताकि वो जो है ना क्लाइंट्स वो हो जाए बिल्कुल सेटिस्फाइड। अच्छा जवाब दिया। दूसरा अलीज़े। अच्छा अलीज़े, आप ये बताएं कि करती रहो, काम करती रहो। आपने लैशेस नहीं लगाई, लिपस्टिक नहीं लगाई, ये इतनी वीकनेस क्यों थी आपकी? बस थोड़ा क्या वजह थी इतनी सुस्ती की? आज नाश्ता नहीं करके आएंगी? कंफ्यूजन था कोई? नहीं, असल में बेटी की तबीयत डिस्टर्ब थी तो मैं 4 दिन से सो नहीं पा रही हूँ उसके वजह से। लेकिन आपको वो तो चलने बात सही है, लेकिन आपके कंपटीशन में भी आई थी अलीज़े, जब सैलून में ब्राइड आएगी तो बच्चों को जो है आपने जो है वो आपका फ्यूचर है तो इस चीज पे आपको फोकस करना चाहिए ना। जी बिल्कुल, बस थोड़ा सा ही है कि फर्स्ट फटाफट कर लें बालों का। अब स्टाइलिंग में क्योंकि अलग नंबर है मेकअप के और स्टाइलिंग के अलग नंबर है, तो आप लोगों को उस हिसाब से पूरा मैनेज करना है। अभी आप लोग बाल अच्छे से बनाएं आप लोग, इसके बाद जो है फिर मैं देखूंगा टाइम लगेगा सारी चीजें। जी जी जी। अच्छा यहाँ पे मुझे हो रहा है कि जिनके लंबे बाल है यहाँ पे लड़कियों के ज्यादा मुश्किल है, उनके लिए बहुत मुश्किल है, बट स्पीड लड़कियों, क्योंकि ऑफ कोर्स हम भी जो यहाँ पे जज कर रहे हैं, यहाँ पे काफी भी जो जज कर रहे हैं साइड पे करवा दें तो अच्छा। अच्छा काशी में जज करें, कोई पता है कि टाइमिंग्स का ये है कि आपके पास लिमिटेड टाइमिंग्स है तो उसको अकॉर्डिंगली जज करेंगे, बट स्टिल यू हैव टू स्पीड अप। जी क्या सवाल का? लिपस्टिक जो है थोड़ी सी खराब हो रही है इनकी। जी हाँ, काम पे तो बहुत ज्यादा शिवरिंग कर रहे थे। जी बहुत ज्यादा। चेयर कंफर्टेबल नहीं है इसलिए चेयर का भी है और इसको बुखार की वजह से ज्यादा वो हो रहा है। इसको तो बुखार है, लेकिन आपके हाथ में बुखार था क्या? मुझे इसकी वजह से हो रहा है। नहीं अच्छा मेकअप वगैरह आप मुझे मुसलसल हाथ काम रहे मेरे, तब से खुद इतना अच्छी तुम तैयार हो कराई हुई हो। ऊपर देखो, ये मुझे लग रहा है ब्यूटिशियन की सास भी यहाँ पे खड़ी है। हाँ क्या लिपस्टिक लगा लेनी थी और हमें भाग भाग के भी काम करना पड़ता ना नीचे से। वो आपने क्यों उसके होंठ पतले किए हैं? नहीं मैं अभी मुझे टाइम नहीं, अभी टाइम नहीं मिला, अभी मुझे उससे कंफर्टेबल नहीं थी इसलिए। और मुझे भी वो कंफर्टेबल इसलिए नहीं थी क्योंकि इसको फ्लू हो रहा है, इसको बुखार हो रहा है। अभी मुझे ना मैंने लगाया था बट टाइम खत्म हो गया, मुझे अभी ना एप्लीकेटर से सेट करनी थी। ये बताएं मुझे कि अगर आप बाल बना रही हो और आगे से बाल कम हो तो क्या करेंगे? इनसे पूछ रही हूँ। अच्छा सॉरी हाँ क्रम्पिंग करेंगे। अब और क्लिप इन एक्सटेंशंस होते हैं हाँ। तो वो हम कुछ अटैच कर देंगे उसके साथ ताकि वॉल्यूम आ जाए बालों में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा इतना टेक्सचर करने के बाद जो है आप इसको ऐसी स्टाइलिंग करेंगे आप? पसीना बहुत आ रहा है इनको। नहीं, इतना टेक्सचर करने के बाद ना इसको एक फिनेस लुक देने के लिए ना, अभी तो भले सा अगर नहीं तो नहीं करेगा तो इसको लाजमी एक ब्लो ड्राई करें आप इसको, ताकि इतना जो मैसी लुक है ना वो खत्म हो, क्योंकि ऑलमोस्ट सबका ही जो है ना तरीका यही है करने का। सबका तरीका में सब वो बड़े फ्रेंड्स मेरे ख्याल से मे बी काशी टाइम की शायद कमी की वजह से शायद ये लोग ब्लो ड्राई नहीं कर रहे। नहीं, अगर प्रिपरेशन हो तो इसमें कोई इतना टाइम लगता, सिर्फ 2 ब्रशेस करने पड़ते हैं सिर्फ ब्लो ड्राई के लिए और बिल्कुल एक फिनेस लुक आ जाती है। अच्छा लड़कियों, आप लोगों से देखे दरमियान में सवाल करने का भी मकसद ये था ताकि ये भी आपको चेक करना था कि आप कितना डिस्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि एक बार आपने अपना मेकअप शुरू कर दिया है, आपने मेकअप से बहुत आ रहा है इसको। अच्छा इसके विंग्स अगर इस तरफ कर दो थोड़ा सा। ब्राइड को पसीना आ रहा हो तो क्या करेंगे फिर ये बताएं? हम एसी में एसी के आगे कर देंगे। तो वो एसी पीछे है, मैं एसी उस वहां पे कर देती हूँ, लेकिन अगर ऐसा हो तो क्या करना चाहिए? फिर बस मेकअप प्रोडक्ट अगर अच्छी यूज की हो, जैसे हम काशी की यूज करते हैं तो वो कहीं नहीं जाती है। कुछ लोगों के बाल सिल्की होते हैं, वो बैठना शुरू हो जाए तो बालों की बात करें आप, स्प्रे करते हैं ना पहले, फिर ब्लो ड्राई करने से पहले मूस लगा के
मेकअप में लाजमी है कि कुछ लोगों के ना बहुत ज़्यादा कम होते हैं, बहुत एक्सट्रीम जो है स्वेटिंग हो रही होती है उन लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा। उसके लिए लाजमी ये करना पड़ता है कि जब आप मेकअप कर रहे हो तो उस वक्त लाजमी जो है उसको कॉम्पैक्ट से टचअप करते रहो, और बिल्कुल एसी के पास, या अगर एसी नहीं है, कुछ छोटे सैलून जिनके होते हैं अगर, तो वो फैन के आगे करें लाजमी, और पूरा मेकअप हो जाता है उसके बाद फिर नहीं होगा। लेकिन बाद में ब्राइड को कुछ भी हो जाए उसको वेन्यू पर कहीं ना कहीं उसको टचअप करना पड़ेगा उसको, वरना बेस जो है बिल्कुल खराब हो जाती है। दोनों साइड पे। चले अभी हम इनकी हेल्प नहीं करें, जैसे वो करने देंगे, हम इनको बिल्कुल करने देंगे। हम जरा देखते हैं कि जी आगे जो बाकी हैं वो कितनी स्पीड में लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए दुपट्टा भी सेट करना है, सो बाल वैसे बनने। अलीज़े, मैं आपसे बड़ा अच्छा एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप बड़े ज़बरदस्त करेंगी बाल, और कह रही थी ना कि मैं बाल अच्छे बनाती हूँ। और दूसरी बात ये देखिए, अब आई नो कि ठीक है कोई ना कोई सबके घर में मसला होता है, बट अगर आपके पास कोई ब्राइड आएगी तो आप ब्राइड को ये नहीं कहेंगे कि मेरे घर में मसला चल रहा है, तो उसका तो बड़ा स्पेशल डे है ना भाई, उसकी तो जिंदगी का इतना बड़ा दिन है, तो वो स्पॉइल नहीं होना चाहिए। वो सोचेगी कि घर में इनके को मसला है। कितनी अच्छी बात की मदिया आपने बोली। अच्छा, यूजुअली हमने देखा है कि बहुत सारी ब्राइड्स है ना वो रोती बहुत है, बहुत रोती है, उनकी आंखों में बहुत मतलब अक्सर बारात की ब्राइड्स को देखती हूँ चल रो रही होती है, तो और उनके लिए क्या करना चाहिए कि उनका अक्सर होता है मेरे भी सैलून पे, तो फिर सबसे पहले तो मैं उनको मना ही कर देता हूँ ना कि अभी रो लो, मेकअप से पहले जितना भी रो लो, और खुशी खुशी जाएं। बेसिकली एक जर्नी उनकी स्टार्ट हो रही सारी चीजें, और दूसरा ही कि फिर भी ऑब्वियसली मोमेंट ऐसा होता है, बड़ा सनसेट सा होता है, बिल्कुल ये चीज तो हो जाती है। लेकिन आपको सच बताऊं, जैसे फाउंडेशन वगैरह ना नहीं खराब होता, बिल्कुल वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, वो चलता है। आई मेकअप भी अगर आप देखें कि ग्लू बहुत अच्छा है तो लैशेस नहीं निकलती, और वाटर लाइन पर जैसे मेरा जेल लाइनर, तो ये वो चीजें हैं जो खराब होती हैं, ठीक है, जो वैसे सही रहती है। लेकिन अगर कोई बहुत एक्सट्रीम कर रहा है तो बस उसने सिर्फ और सिर्फ कॉम्पैक्ट करना है, अदरवाइज सेट रहेगा। तो इतना शादियों पे होती है, मतलब भाई की शादी पे ना रही, क्योंकि जब विदाई बहुत मेरे सामने तो विदाई हो रही हो तो मेरा दिल इतना छोटा है, मैं तो बहुत रोती हूँ। आप अपनी शादी में रोई थी? नहीं नहीं रोई थी शायद, इसका हस्बैंड रो रहा था। वनीता के भी नहीं मैं नहीं रोई। अच्छा, होती है कुछ ब्राइड्स। अच्छा, मैंने तो ना क्या कहते हैं, जो मेरा होती है बात रोती है, बात बड़ी कॉन्फिडेंस वाली होती है। हाँ, एक रात से पहले थोड़ा सा रोली थी, क्योंकि मैं वैसे भी अपने घर से दूर ही रहती थी, कराची रहती थी, तो मैं ना बहुत कम रोई। साथ में मुझे था कि मेरा हवाई मेकअप खराब हो जाएगा, मेकअप खराब हो जाएगा, तो बड़ा मैंने कंट्रोल करके रखा हुआ था, तो मैं इतना रोई नहीं। तो मेरे अब्बा वगैरह भी थोड़ा सा रोए चुप करके, तो मैंने कहा ये क्या सीन था, ये सब नीचे बाद में नॉर्मल क्यों घूम रहे हैं? थोड़ी देर के लिए कौन रोता है? मैंने कहा बस हो गया। मेकअप का भी हमें थोड़ा सेट रखना होता है। भाई लैशेस निकल आते हैं, उसका क्या हाल है, ये मुझे बताएं। लैशेस जो है अच्छी होनी चाहिए, लाजमी। मैं आपको तो मेरा कॉस्मेटिक्स कैसे शुरू हुआ, लैशेस से और आईलैशेस एडहेसिव से। ये वो बहुत बड़ा मसला था कि आईलैशेस जो है मदिया एक मिलती थी, आर्टमेटिक की होती थी, और वो आए दिन शॉर्ट हो जाती थी। मैं बता आज से 11-12 साल पहले, तो हर कोई वही यूज कर रहा था। पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम ये लैशेस और 3D लैशेस ये मैंने इंट्रोड्यूस की, कि मेरे पास होती थी ब्राइट 50-50, 60-60 ब्राइट्स होती थी। अब लैशेस ही अगर आपके पास अच्छी है नहीं, और फिर आपका मेकअप नहीं नजर आता अच्छा, तो फर्स्ट टाइम जो है मैंने लैशेस और आईलैशेस एडहेसिव, वो इतनी कोई बेस्ट है। उसके बाद जो है फिर मेरे ख्याल में जितने भी जो लोग कॉस्मेटिक से काम करते हैं उन सब ने वही मेरी लैशेस देखकर सारी चीज़ों से तरह की बनवाना शुरू कर दिया, आईलैशेस एडहेसिव। अब मेरे ख्याल में अभी काफ़ी हद तक ये मसला सॉल्व हो चुका है। अच्छा, फिर भी अगर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है या टीयर हो रहा है, मतलब आपको आंसू आ रहे हैं, उस पर होता है कि आपकी लैशेस, लेकिन अगर आपको अच्छी तरीके से उसका कोट करके और उसको पहले ड्राई करके उसको कुछ सेकंड्स के लिए उसके बाद लगा लें तो बहुत अच्छी अटैच रहती है। अच्छा, मैं जरा लड़कियों स्पीड क्योंकि टाइम कम है, तो आप ये देखें कि दोबारा आप देख सकते हैं पास आके दोबारा कि उनके बाल कैसे बने हुए हैं, ये भी देखें गौर से। हाँ, जरा गौर से आके देख सकते हैं कि जिनके बाल कैसे बने हुए हैं। कोई मसला है तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग। हाँ प्लीज, यहाँ तक तो दुपट्टा आ जाएगा, और ये चोटी बनी हुई है, खजूरी चोटी है ना, फिश टेल। अच्छा, इतनी अच्छी ब्राइड्स है ना, मैं देख रही हूँ उन्होंने हाथ में आई शेडो भी पकड़े हुए हैं, साथ में फुल कोऑपरेट कर रही हैं ये मॉडल्स हैं हमारी। हाँ, तो तुम्हारा तो अलीज़े मेकअप भी नहीं हुआ हुआ। प्लेट बना लो, जल्दी हो जाएगा ना। प्लेट बनाओ, उसके बाद कर लेना, ठीक है, इससे टाइम लग जाएगा। सेंटर पार्टिंग करके प्लेट बना लो। एक दफा देख लो, अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो साथ में देख, साथ में देख बिल्कुल देखें, आप करीब आके देख, छोटी सी वो बनी हुई फ्रेंच चोटी सामने। हाँ, आप देख सकते हैं कैसे वो करना है, अपना टाइम जो है वो उसको सही मैनेज भी आप लोग
अच्छा, मजे की बात है कि जितनी भी यहाँ पे ब्राइड्स हैं मतिया, उन सबके अच्छे घने बाल हैं। हाँ, तो ये एक अच्छी बात होगी कि कोई एक्सटेंशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो सबके ही लंबे बाल हैं, है ना? और ये इनके लिए, हाँ, ये वैसे एक्सटेंशन वाली बात आपने अच्छी की है, ये वाली बात है कि बाकी बनाने में जो है ना वो इनको वो प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन बाकी जो है ना वो अच्छा। काशिफ, जब हम किसी कॉम्पिटिशन के लिए आ रहे होते हैं तो जो मॉडल्स की चॉइस है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खामी ऐसी होती है जो आपकी मॉडल्स कवर कर लेती हैं इफ दे वेयर इट विद कंफर्ट। समझा नहीं मैं, मतलब मॉडल्स का देखिए, जब हम बहुत सारे कॉम्पिटिशन में जा रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं ब्यूटिशियन जब कहीं जाती भी हैं तो वो जो अपनी मॉडल लेके जाती हैं उसका चुनाव कितना अहम होता है, क्योंकि कुछ माशाल्लाह से उनकी पर्सनालिटी भी इतनी अच्छी होती है, फीचर्स भी इतने अच्छे होते हैं कि फ्लॉज को भी कवर कर लेते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही है। और मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत कॉम्पिटिशन्स किए हैं, जज इसमें बना हूं मैं, उसमें ऐसा होता था कि एज अ मेकअप आर्टिस्ट मुझे पता है कि किस कंटेस्टेंट के हाथ में फिनिशिंग एक फिनेस लुक है, लेकिन कुछ मॉडल है वो आपको पता है उसके फीचर्स वो बहुत खूबसूरत है, वो उसका फोटोजेनिक फेस है, उसका स्क्रीन के लिहाज से बड़ा अच्छा है। तो होता ये था कि जब हम उसके लिए जज करने के लिए ऑडियंस को अगर हम फोन कॉल्स लेते थे ना, तो वो उस पर नाम रख दिया करते थे, उसका नाम ले लिया करते थे जिसका मेकअप शायद अच्छा नहीं था लेकिन उसकी मॉडल अच्छी थी। तो वो बहुत मैटर करता है। तो फिर मैं जब वो शोज इस तरह ही करता था, फिर मैंने मना कर दिया कि मैंने कहा इस तरह से फिर मैं जज नहीं कर सकूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि वो चीजें देख रहे हैं जो मतलब, क्योंकि क्लोज तो हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा, अच्छा वो फीचर्स के हिसाब से उस हिसाब से वो जज कर रहे हैं, वो चीजें हम देख रहे हैं बिल्कुल। तो मॉडल जो है वो डेफिनेटली बहुत मैटर करती है। इवन कि आप जितने भी इंटरनेशनल अगर आप मेकअप आर्टिस्ट को देख लें, बड़े से बड़े को देखें, जब उनकी कोई कॉम्पिटिशन में अगर जज करेंगे, अगर अच्छे ब्यूटिशियंस होंगे या इवन के ब्यूटिशियंस होंगे जो मास्टर क्लासेस देंगे, तो वो बड़ी परफेक्ट मॉडल्स रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? क्योंकि जो एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो सिखा रहे हैं, वो डेमो दे रहे हैं, तो लोगों को नजर आए। अदरवाइज देखें वो उस तरह की चीजों को क्यों नहीं लेते, वो नहीं लेते। कुछ ले लेंगे कि जैसे मैंने किया है, कुछ टास्क थे कि किसी का जो है एक बर्स का जो है निशान, तो वो कवर करना, वो एक एक्सेप्शनल चीज है। लेकिन प्रेजेंटेशन के हिसाब से अगर कुछ लोग मॉडल अगर परफेक्ट ले ली तो बहुत बाकी अच्छा, मैं आजकल देख रही हूँ कि लोग जो है अगर बर्स वाला का भी निशान हो तो लोग कहते हैं हाँ इसको थोड़ा सा पता चले कि हमें है। मुझे इतना अच्छा लगता है जब लोग अपने ओन करते हैं स्किन की प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, इसको पूरा आप कवर मत करें, अगर बर्स है चेहरे पे तो ठीक है, आप एक अच्छी बात है अगर वो एज इतने कॉन्फिडेंट है तो ये मैंने स्पेशली देखा। और दूसरा जो आप मॉडल्स की बात भी कर रहे थे, तो ग्लो, मैं नेटफ्लिक्स को बड़ा क्योंकि उसमें फॉलो करती हूँ, तो वो एंड में जो टास्क देते हैं उसमें होता है कि 2 ट्विन्स होते हैं और उन ट्विन्स को आपने मेकअप करना होता है। तो मतलब कोई एक चीज कहेंगे कि लाइनर लगाना है, तो और दोनों का टेक्निक देखते हैं कि अच्छा क्योंकि अब एक जैसे फीचर्स हैं। खैर, अच्छा, ओके, ऑलमोस्ट जो है ना, ओके सदफ भाई जो फास्ट है वो फास्ट कर रहे हैं, जिन्होंने कंपटीशन लिया हुआ है कि भाई हमने जीतना है, हाँ, तो ये चीज ये जहन में रख के आप लोग जो है ना वो तैयारी करें और मेकअप करें कि हमने जीतना है भाई। ऑन ईयर आ रहे हैं आप लोग, तो जल्दी फास्ट अच्छे से करें, मूड अपने अच्छे करें। आप लोग यहाँ पे जीतने के लिए हैं, जो एग्जैक्टली। जब आप ऑफिस में आते हैं तो ऑफिस में आके सब चीजें ऑफिस की घर छोड़ कर आते हैं ना, एग्जैक्टली। जैसे हम लोग भी यहाँ पर आए हैं तो हम सब चीजें घर पे छोड़ के आए हैं। अच्छा, काशिफ अपना पूरा सैलून छोड़ के आए हैं, बताओ जरा। सर थोड़ा सा टाइम आज के लिए मिल सकता है, लेकिन ठीक है, मेरा दुपट्टा अच्छा जी, मीनवाइल जब तक हमारी ये ब्यूटिशियंस जो हैं ये अपनी मॉडल्स के बाल बना रही हैं, मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। छोटी सी ब्रेक के बाद जी, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारी 5 ब्यूटिशियंस ने मेकअप जो है वो कर लिए हैं, ब्राइड्स अपनी जितनी वो तैयार कर सकती थी उन्होंने की हैं। ब्रेक में मैं देख रही थी कि जब टाइम ओवर हो गया हुआ था तो बहुत सारी फिर भी गो के मैंने टाइम दिया था एक्स्ट्रा कि 5 मिनट में उनको टोटल दिए थे, लेकिन उसके बावजूद जो ब्राइड्स को टचअप या टचअप करता रहा जनाब, वो काफी रह गया था जो मेकअप काफी रह गया था, उसकी जो है ना नेगेटिव मार्किंग होगी कि आपको नहीं करनी चाहिए। हाँ, ठीक है, उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये कंपटीशन है और कंपटीशन में एक पर्टिकुलर टाइम में आपको वो काम करना है। उस टाइम तक हमने वैसे भी जज कर लिया था। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी जो पहली ब्यूटिशियन आ रही हैं वो आ रही हैं सदफ रिजवान SR ब्यूटी पार्लर से अपनी ब्राइड के साथ।
चलें आजा जी अपनी सीट पे वापस। जो हमारी आज की दूसरी ब्यूटिशियन है वो है मुस्कान ब्यूटी सैलून से, और अब वो आ रही हैं अपनी ब्राइड के साथ। चले जी, नेक्स्ट जो हमारी हैं वो हैं अमरीन तस्बीह सैलून से। महरीन नाइस ब्यूटी पार्लर से। अलीजे सैलून बाय अलीजे से। और ये बड़ा जादू है जनाब, क्योंकि अलीज़े ने काफ़ी चीज़ें ऐड की हैं जब मैंने रुकवा दिया था मेकअप, तो और ये तमाम तो चीज़ें हमें याद हैं। तो मैं चाहूँगी कि जो काशी जो एक्चुअली जो इनकी माइयों की ब्राइड है वो ज़रा बिल्कुल दरमियान में आ जाएं, और उसके बाद तमाम तो जो एक एक करके ब्राइड्स हम उनको उनके साथ खड़ा करेंगे। मैं चाहूँगी प्लीज़ आप दरमियान में आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। वेरी गुड, यहाँ पे खड़ी हो जाइए। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले मैं चाहूँगी कि सदफ की जो ब्राइड हैं वो आके इनके साथ खड़ी हो, बल्कि आप थोड़े से इधर आ जाइए और सदफ की ब्राइड इधर आके खड़ी हो जी। कलर्स का बस थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि मैंने स्टार्ट में कहा था कि बिल्कुल अच्छे तरीके से देख लें रंगों का, क्योंकि मेकअप तो
काफ़ी अच्छा किया है, लेकिन जो चीज़ें इनकी जो मिसिंग है उसमें एक आई मेकअप पे थोड़ी सी क्रीज आ गई है, शिमर का कलर डिफरेंट है, आई गेस शायद नहीं हो उनके पास ना, शिमर बेस। हाँ ब्लश ऑन वगैरह जो है ना वो लाइट किया हुआ है इन्होंने, तो ये इनके मेकअप में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। मुझे लगा माइयों के मेकअप के लिए लाइट और मुझे नहीं, लाइट मैंने आपसे कहा था कि सेम ही करना है जो मेकअप है। एग्जैक्टली यही मेकअप जी, करना मैंने था, देखा आपने था। अपनी माइयों की ब्राइड नहीं बनानी। नहीं मैंने उन्हीं को ही स्टार्टिंग में बोलते थे इसलिए मैं सर जरा आज हाँ बनीता के साथ खड़ी हूँ यहाँ पे, हाँ ठीक है। सो अब हाँ ठीक है, आपने ये अब आप देखो, खुद देखो दोनों चीजें ना, इधर आके करीब होके देखो। हाँ ठीक है जी। नीचे देखना, इनकी लिपस्टिक ग्लॉसी है और ब्लश ऑन भी बहुत लाइट है। हाँ ठीक है, हम दिखा रहे हैं कंपैरिजन जो है वो हम लोगों को दिखा रहे हैं कि भाई इनकी बेस के, इनके ब्लश ऑन, इनका हाइलाइटर, इनका आई शेडो जो है उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, आपको लगा कि वो मिलता जुलता है, लेकिन जी, चलो मुझे लग रहा था कि सेम करने की मैंने कोशिश की है सेम करने की, बट जाहिर है उनके लेवल पे तो नहीं आ सकती। लेकिन चलो फिर भी बेहतर है, हाँ नॉट बैड। हाँ काशिफ आपको क्या जरा डिफरेंस नजर आ रहा है? नहीं, जो मैंने बताया जो कलर्स का सिर्फ इसी का इनका इशू है, और आई एम श्योर कि सैलून में करती होंगी तो अच्छा ही करती होंगी, जिस तरह से वो टेंशन तो नहीं होती एग्जैक्टली। हाँ चले ठीक है जी। अब नेक्स्ट मुस्कान की ब्राइड जो है, अब वो आप आ जाइए जी। तो ये इतनी तुमने height क्यों जानबूझ के रखा हुआ है कि जीती रहो बच्चे वगैरह के लिए? वो उसकी हाइट कम है तो मैं थोड़ा हाइटेड के लिए। अच्छा, इतनी हाइट कभी भी नहीं करते। इतनी मुंह उसका Height का- छोटा है, आपने तुमने मेकअप इसको में इतना बेटा उसकी monkey बनाया हुआ है। हाइट बड़ी नहीं करनी थी, आपने उसकी 1.5 इंच जो है वो बहुत तुमने उसका लंबा मुंह कर इससे दिया। बिल्कुल ना फनी लुक आता है, बिल्कुल कभी भी अच्छा लगे। आप ये देखो दुपट्टा भी लाइट है इनका, हालांकि मेकअप तो बुरा भारी नहीं है। दुपट्टा चलो अब हम फिर भी कर सकते हैं। ये आपने मेरे ख्याल में सिर्फ अपनी आसानी के लिए जल्दी से वो डोनट लगाया और बिल्कुल हो गया, इसलिए ये है बेसिकली रीजन ना। थोड़ा सा अदरवाइज जो है मुस्कान आगे इनका आ जाए। मेकअप कुछ बनीता के साथ इनकम्प्लीट था। आगे खड़ी हो जाए। जब मदिया जब मेकअप का हमने टास्क दिया था तो मेरे ख्याल में सदफ को आई गेस इनका उसको देखिए कंप्लीट ना। हो चुका था, इनका मेकअप नहीं था कंप्लीट, लेकिन उन्होंने जो भी कुछ किया आई गेस वो हेयर की जो टाइमिंग मिली उसके बाद उन्होंने अपना ये काफी हद तक कर लिया था। अदरवाइज इनका जो है ना शिमर वगैरह बहुत अच्छा लगाया इन्होंने, आई मेकअप वगैरह इन्होंने बड़ा अच्छा कर लिया था, उन्होंने सटल कर लिया। लिपस्टिक भी करीब करीब ग्लॉसी है इनकी। बिल्कुल हाँ। हाँ है। सिर्फ ये जो तुमने बनाया ना गलगूटा, ये मेरे को नहीं समझ में आया। क्या 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 बोला? गलती हो गई। गलगूटा चले जो भी है। मुस्कान प्लीज बेटा ना बनाना, मुझे पुरानी हीरोइन याद आइंदा आ ना रही थी। करना ऐसे किसी के साथ ज्यादती। कहीं तुम आओ तो तुम चलो कर रही हो, पर जला किसी को बना दो, ये नहीं बनाते होते इतना ऊंचा, समझ रही हो? वो कुकू कुकू वाला सीन रहेगा। चलो एनीवेज, अच्छा जी, जो हमारी जो तीसरी है वो है जी अमरीन तस्वीर सैलून से। आप अपनी ब्राइड को भी लाइए और उनके साथ खड़े कीजिए। अरे अमरीन तुमने भी बड़े दुख दिए मैं। हाय आ जाओ अमरीन। आज अमरीन के वैसे मैं सबसे पहले अप्रिशिएट करूंगा, सबसे ज्यादा फास्ट थी, बहुत एक्टिव थी और सबसे पहले हाँ, मेकअप ये अमरीन ने किया था, जो एफिशिएंट भी था बहुत, बिल्कुल ना, वेरी confidence के साथ बिल्कुल ना। एफिशिएंट। हाँ जबरदस्त। अच्छा मेकअप तो इनका काफ़ी हद तक बेहतर है, अच्छा था, इन्होंने जिस तरह से किया था। स्टाइलिंग में इनका डिफरेंस आ गया है काफ़ी। अच्छा इस तरह के ना जो फ्लावर्स है ना वो बहुत ही बुरा लुक देते हैं, तो कभी भी इस तरह के फ्लावर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सेकंड ये था कि जैसे ब्रेड आपने बनाई ना, आपने इसको सिर्फ एक रबर बैंड करना था आपने उसको ना, आप देखिए सही हो जाती है। अभी आप देखो ये बुरा लग रहा है। अच्छा जी, हमारी आज की जो क्या जरूरत है चौथी कॉमिका बनने की? हमारी जो आज की चौथी कंटेस्टेंट है वो है जनाब महरीन। जिंदगी में जितने दुख अमरीन ने दिए हैं बालों को लेके, किसी ने आज ना बहुत दिए। दुखी, आज तो बनीता बड़ी दुखी हो रही है। ठीक है, कटे हुए थे तो तुमने हैंडल करना चाहिए था ना, जानिए आप एक्सटेंशन वगैरह क्यों नहीं रखी आपने, क्या यू आर अ इनको ब्यूटिशियन। hand- अच्छा, आप तो ये- ब्यूटिशियन हो, आपको तो एक्सटेंशन थी तो फिर क्यों नहीं लगाई आपने, अटैच कर दी थी। समझाना चाहिए थी ना। ये आप दीजिए। किसी कोई लड़की है उसके बाल बॉय कट है, फिर क्या करोगी? क्योंकि आप देखो ये भी मॉडल के अपने बाल नहीं है, एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन थी, बस हाँ। टाइम पे थोड़ी सी शॉर्टेज हो गई थी। बाकी भी तो हैं, बाकी भी तो हैं जिन्होंने महरीन time पे देखिए किया। मैं फिर से कहूंगी ये क्योंकि एक मॉर्निंग शो है और हमारे पास जो Unlimited। टाइम होता है हमने उसी टाइम में बाकी सब ने भी तैयार किया है और हम आपको दरमियान में देख रहे शायद आपकी चीजें पीछे से मैनेज हुई थी, आप काफी देर में आपको नोट कर रही थी, आप पीछे अपने मेकअप के सामान में कुछ ढूंढ रही थी ढूंढ रहे एंड इट टुक यू गुड 3 मिनट्स। मैं देख रही थी आपको मुसलसल कि आपने 3 मिनट उसमें जाया किए। हाँ बिल्कुल सही। उसमें 3 मिनट जाएंगे तो ये टाइमिंग्स बहुत मैटर करती हैं कंपटीशन के लिए। ऑफ कोर्स आप लोग अच्छे अपने टाइमिंग में बहुत अच्छा मेकअप करती होंगी, लेकिन गिवन टाइम में ये मुकाबला है। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि मैं आपको बताऊं इस कंपटीशन का बेसिकली मकसद ये है
आप लोगों को अपना सैलून भी हैंडल करने में आसानी रहे। मेरे पास आप ये सोचे कि हम तकरीबन 70 ब्राइड्स हैं, आप बताओ कैसे मैनेज होंगे, वो मेकअप कैसे होंगे? सही बात है। वो आपने एक पर्टिकुलर टाइम पे निकालनी है, ऐसा हो नहीं सकता ना, क्योंकि 10 बजे 11 बजे 12 बजे आप सोचें कि वेन्यू है वो तो बंद हो जाते हैं, तो आपने उसी टाइम पे निकालना, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। प्रेशर होता है बिल्कुल। और ये जो टाइम आप लोगों को मिला था, मैं आपको बताऊं कि इससे पहले हमने जो कॉन्टेस्ट वगैरह जितने भी कॉम्पिटिशंस किए हमने सारे, वो बहुत टफ होते थे, उसमें तो लिमिटेड चीजें देते थे। आप लोगों के सामान तो सारे आप लोगों को मिले हुए थे, सब चीजें आपके पास। अच्छा ये ना मैं आपको बताऊं मदिया कि ये जो मेकअप जो है ना, ये बहुत अच्छा मेकअप करती हैं, इवन कि मैंने प्रोफाइल में भी देखा हुआ है, इन्होंने सीखा हुआ भी, इनको अपना जो मेकअप है ना बहुत बेस्ट है। चलिए जी, हमारी जो आज की आखिरी कंटेस्टेंट है वो है अलीजे सैलून बाय अलीजे से, तो आ जाइए जी अलीजे। अच्छा अलीजे, थोड़े चेहरे पे स्माइल भी लेकर आए, क्योंकि अगर आप सोचें कोई आपके पास आया है अपने मेकअप के लिए, अगर आप इतनी डाउन हैं, उसका तो बड़ा स्पेशल डे है भाई। अच्छा मेकअप जो है ना इनका अच्छा है, और कलर्स वगैरह जिस तरह से इन्होंने आई मेकअप वगैरह पे किए हैं, बस एक जो है गोल्ड है शिमर वो थोड़ा सा शार्प हो गया, अदरवाइज फाउंडेशन इन्होंने अच्छा लगाया हुआ है, और लैशेस वगैरह बड़ी सटल, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। सिर्फ और सिर्फ ये थोड़ा कंफ्यूज हुई हैं और कोई नहीं, इनके जैसे स्टाइलिंग के लिए मैं इनको गाइड कर रहा था, इनको एकदम से वो कर्ल्स कर रही थी, इनको मैंने गाइड भी किया कि कर्ल्स नहीं करना, पहले ब्रेड बना लें आप आराम से ना, और आप भी टेंशन नहीं लेकर नहीं साहब क्या टाइम नहीं टाइम नहीं था लगानी थी, लेकिन मैंने कोई मसला नहीं था, सिंपल सी फ्रेश, मतलब आपको एक ब्रेड बनानी थी आपने, और अलग से बना के अटैच करके फिश टेल बनानी थी, तो इजीली बन जाती है, इसमें कोई टाइम नहीं लगता। अच्छा एक और चीज भी कि देखें, आपकी मॉडल्स की जो लिप्स हैं वो पतले हैं, तो आप उसके साथ खेल भी सकती थी, आप उसको थोड़े से फुलर लिप्स भी बना सकती थी, और ग्लॉस ज्यादा बहुत हैवी हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत थिन थे ये, मैंने फिर भी बहुत नहीं आपने पर इसको नहीं साइड से अभी भी थोड़ा सा ना आप हैवी कर सकती थी, बढ़ा सकती थी। हाँ ठीक है, उसको ग्लॉसी होना चाहिए था, जो आपने ग्लॉसी नहीं किया, और थोड़ा ये इधर लगाया था, वो पहले लगाया फिर वो अच्छा टेक्निक्स मैटर्स, कैसी कौन सी चीजें जो कि रुकेंगी। चले जी, ये हमारी थी आज की आखिरी कंटेस्टेंट अलीजे। हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए जिसमें हम जरा से डिसाइड कर लें कि एग्जैक्टली कौन सी ऐसी 3 ब्यूटिशियंस हैं जो कि सिलेक्ट हुई हैं आगे के कंपटीशन के लिए, और कौन सी ऐसी 2 हैं जो कि आज अपने घर चली जाएंगी। तो आजा जी, आप लोग वापस चले जाए अपने ब्यूटिशियन के साथ, ठीक है, और मैं काशिफ और बनीता जो है वो मीनवाइल बड़े मुश्किल में डाला है मदिया आपने हमें, ये आ जाइए, मैं चाहूंगी जो हमारी मेन ब्राइड थी वो भी जरा साइड पर आ जाए। आई एम श्योर सभी जो देख रहे हैं उनको भी नजर आ गया होगा, 2 कंटेस्टेंट तो ऐसे जो डिजर्व करते हैं। अच्छा पहले तो मैं बता देते कि 2 जो हमारे कंटेस्टेंट ऐसे हैं जो कि बिल्कुल इस कंपटीशन में आगे जा रही है, पहले हम उनका अनाउंस कर देते हैं, अभी तीसरी पहले हम उनका अनाउंस कर देते हैं, तो बताइए जी। अच्छा एक जो है वो सदफ रिजवान है। सदफ रिजवान पहली तो हमारे साथ है जी सदफ जो जा रही हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं अमरीन तस्वीर सलाम से। गुड भाई अमरीन, क्या बात है। अच्छा अमरीन जो है ना सबसे परफेक्ट रही हैं इस पूरे कंपटीशन में। स्टार्टिंग में सबसे पहले इन्होंने मेकअप किया इन्होंने, और स्टाइलिंग में बस इनको थोड़ा सा इशू था, अदरवाइज आई एम श्योर ये बहुत परफेक्ट होंगे अपने काम पे। अब बाकी जो 3 है उसके लिए जो एक दफा मुझे फिर इनको क्लोज देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ जो है कंटेस्टेंट ऐसे थे जिन्होंने बीच बीच में भी मेकअप किए हैं। जी जी मुस्कान, मैं चाहूंगी आपकी ब्राइड भी जरा सामने इधर आ जाए, ठीक है, आपकी ब्राइड भी सामने आ जाए। महरीन आपकी ब्राइड भी बिल्कुल सामने आ जाए, ठीक है, और साथ में अलीजे आपकी ब्राइड भी के साथ आ जाए, और आप भी थोड़ा करीब हो जाएं, और इनमें से हमें अब सिलेक्ट करनी है एक ब्यूटिशियन जिन्होंने बेहतर टाइम को मैनेज करते हुए, गो कि हमने देखा कि दे वर नॉट वेरी गुड विद द टाइमिंग्स, बट हाँ इन्होंने कम से कम टाइम में बेहतर मैनेज कर लिया। कुछ को हमने देखा कि टाइम खत्म होने के बाद भी कुछ जो है वो टचअप्स वगैरह करती रही हैं, लेकिन हमारे साथ अलीजे की ब्राइड हैं जो सबसे कॉर्नर में है, हमारे साथ मुस्कान की ब्राइड है जो कि दरमियान में खड़ी हैं, और हमारे साथ महरीन की ब्राइड भी है जो कि बिल्कुल काशिफ की जो ब्राइड है उनके साथ खड़ी है। तो काशिफ मैं चाहती हूँ आगे आ जाए और मुझे जरा इनको देख के अपना फाइनल और हतमी फैसला दें जी कि इनमें से कौन आगे जाएगा। अच्छा मुझे बताएं क्या लग रहा है,
क्या लग रहा है कि आपकी ब्राइड सिलेक्ट हो जाएंगी? काफ़ी हद तक जो कलर सर ने लगाए हुए हैं आइस पे वो पिक करने की, और ग्लिटर्स भी सेम ऑलमोस्ट मैंने लगाने की कोशिश की है, बस थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुझे टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आया है, तो इस वजह से थोड़ा सा पीछे। ग्लैड कि आपने ये बात कही। नहीं देखिए, गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात, और जो गलती एक्सेप्ट करता है वही आगे बढ़ता है। अलीज़े बताइए। कोशिश तो पूरी की है, बस टाइम की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। मुस्कान, मुस्कान जी, मुस्कान आ जाए मुस्कान, आप किधर हैं भैया? आप आगे आ जाएं, आपकी ब्राइड भी खड़ी है। क्या लग रहा है आपको, क्या गलती हुई वैसे आपसे? बस मुझे जूड़े का ही थोड़ा सा डाउट था, वो इसके फेस के हिसाब से बड़ा हो गया, वो मुझे मतलब अंदाजा नहीं हुआ। अगर मिरर होता आई थिंक कि मैं देख रही होती तो मैं उसके अलावा भी कोई चीज़ आप वो भी देखें, क्योंकि देखिए आप खुद जज करें उस चीज़ को, वो ज़्यादा मतलब पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। हमारे तीनों ब्यूटिशियन अलीज़े, महरीन और साथ में मुस्कान यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी मॉडल्स यहाँ पर मौजूद हैं, और जिन्होंने ये फैसला लेना है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, बनीता और काशिफ। मैं आपको बताऊं मदिया कि तीनों जो कंटेस्टेंट हैं बेसिकली इस पूरे कंपटीशन में ये तीनों ही वीक रहे हैं। जिस तरह से ओब्वियसली हमने जज किया है कि किस तरह से अपने मेकअप के टाइम पे मेकअप नहीं किया, पे स्टाइलिंग के टाइम पे, क्योंकि जो मेकअप का टाइम होता है वही टाइम होता है आपका मेकअप करना। स्टाइलिंग के टाइम पे प्रीवियस अगर आप मेरे कॉम्पिटिशन्स देखें तो वहाँ उसमें अलाउ नहीं होता कि आप मेकअप करें फाइनल, क्योंकि जो भी चीज़ें वो स्क्रीन पर आएगी और लोग उसको जज करेंगे। ब्रेक आ रहा है उस पर मेकअप करें तो फिर लोग नहीं जज कर पाते, ठीक है। लेकिन फिर भी ऑब्वियसली तीनों में से हमें एक सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ऑब्वियसली तीनों अच्छा मेकअप करते होंगे अपने सैलून पर, लेकिन ऑब्वियसली एक क्योंकि सेलेक्ट करना है हमें, और जो है वीकनेस तीनों की है, लेकिन जो थोड़ा सुपीरियर या थोड़ा सा मुझे लगता है कोई आगे अगर डिजर्व करता है तो वो आई गेस मुस्कान है। वो मुस्कान। चले जी, टेंशन कम हुई, ऑल द तुमने लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट डे थोड़ा नेक्स्ट देखते हैं। तुमने गलगोटा बनाया हुआ था, फिर भी अब नहीं होगा। उसके अलावा इनका मेकअप बुरा नहीं था, इनका मेकअप अच्छा था, बहुत सिर्फ अपने बालों की वजह से। अच्छा, साथ में हमारे साथ हमारी महरीन और जो अलीज़े थी, ये भी बहुत महरीन ने लैशेस लगाई हुई थी, इनका आई मेकअप हुआ था, बाकी दोनों कंटेस्टेंट की लैशेस बाद में लगाई थी इन लोगों ने। लैशेस सेट नहीं थी, और अलीज़े का भी मैं देख रही थी बिल्कुल काफी बाद में हुआ था। यही काफी है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ, मैंने आपके सामने मेकअप किया, आपसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, और जो मेरे वीक पॉइंट, लेकिन मैं जो भी ऑडियंस जो देख रही है लोग, मैं इनके लिए स्पेशली कहूँगी क्योंकि इनका मेकअप पर्सनली मैंने देखा हुआ है, इनका मेकअप बहुत अच्छा है। सिर्फ ये आज ये यहाँ पर मसला हो गया, अदरवाइज आई एम श्योर ये जो भी अपने इनके क्लाइंट ये चीजें ये आगे बहुत सक्सेसफुल इंशाल्लाह। मेरी हमारी बहुत दुआएं हैं कि आपकी बेटियां, अल्लाह पाक आपकी बेटियों को बहुत कामयाब करे, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, और अलीज़े आपके बच्चे भी और आपका भी सैलून बहुत ज़बरदस्त रन करे जी। तो आज था पहला दिन और आज सेलेक्ट हुई हैं मुस्कान, सदफ और अमरीन, और अब इंशाल्लाह आगे भी ऐसा ही होगा कि कल के दिन भी 5 ब्यूटिशियंस आएंगी, जिनमें से 3 सेलेक्ट होंगी, और फिर आखिरी दिन जिस दिन होगा ग्रैंड फिनाले, तो जो जीतेगा उसको मिलेगा अलैना मेकअप की जानिब से 1 लाख रुपए का कैश प्राइज, जो सेकंड आएंगी उनको मिलेगा 50,000, और जो सेकंड रनर अप होंगी यानी कि जो थर्ड होंगी उनको मिलेगा 25,000 रुपए का कैश प्राइज। ये सारी बेहतरीन जनाब ब्यूटिशियंस हैं, लेकिन यह है कंपटीशन जिसमें वक्त कम और मुकाबला है बड़ा सख्त। तो देखते हैं कि जी कल का मुकाबला कैसे होगा, इसके लिए आपसे मुलाकात होगी कल। शाद रहिए, आबाद रहिए, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।